देखो आज क्या पढ़ने वाला है, हीरोन का सूत्र। उसमें बेसिक पढ़ना है, बेसिक बेसिक क्या पढ़ना है आखिर, है कि ना। पहला की बात करेगा तो पहला नंबर आपको रूट के अंदर की नॉलेज होना चाहिए। कजी के रूट, कोई भी संख्या है रूट का आपको नॉलेज होना चाहिए। कजी के रूट, ये सीखना जरूरी बात है। रूट में कोई भी संख्या रहता है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है कि ना। दूसरा में त्रिभुज का क्षेत्रफल, कची के त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब ये नॉलेज होना चाहिए पहला नंबर। उसके बाद तीसरा में परिमाप, कची परिमाप, कोई भी चीज के परिमाप कैसे निकाला जाता है। उसके बाद चौथा में हीरोन का सूत्र, कची हीरोन का सूत्र। ये चार को अगर सीख लिया तो किताब में ऑटोमेटिक समझ आने लगेगा। समझ गया कि नहीं। पहला क्या करेंगे, रूट वाला सीखेंगे। मान चलो रूट में 4 है, क्या निकल जाएगा बाहर, क्या निकलता है। देखो समझो, रूट में क्या है तो इसको तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे 4 के, कैसे करेंगे फैक्टर 4 के, इसे तोड़ेंगे है कि ना। दूसरा लगाएंगे दो गुना, तो 2 गुना क्या हो गया। तो नियम है रूट के अंदर में, नियम है जो 2 को मिल जाएगा ना एगो बाहर निकलेगा। क्या को बाहर निकलेगा, एगो। 2 को निकलेगा तो क्या को बाहर निकलेगा, एगो। आज ये बच गया जो रूट के अंदर रहेगा, जो बच गया जो कहाँ रहेगा अंदर। इनमें क्या को बाहर निकलेगा, एगो निकल गया ना बाहर। एक कहानी अब खत्म, ये आंसर हो गया। कच्ची हो गया, इतना समझ आ रहा है ना। मान चलो जो हमारी क्या है 16 है, क्या है रूट के अंदर, तो इसको निकालना है। तो इसको हम फैक्टर तोड़ेंगे कैसे, 2 से 8, फिर 2 से कितना हो गया 4, फिर 2 से क्या को 2 हुआ, 4 को हुआ ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब बताओ क्या को मिल रहा है, एगो ये मिला ना, एगो ये मिला ना। क्या को 2 को बाहर निकलेगा, 2 को निकल गया। तो 2 गुना 2 2 दुना, समझ आ रहा है ना सबके। रूट के ना आप मान लो जो हमको मिल गया है 24, क्या है 24। अब बाहर निकालना है इसको, तो इसको क्या करेंगे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे है कि ना। 12 दुना, फिर 2 से 6 दुना, और फिर 2 से 3 आ गया। अब गुना कर देंगे ऐसे करके, कितना कितना है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, गुना क्या है 3। अब देखो जोड़ा खोजने चलेंगे, तो इसमें जोड़ा एगो मिल गया ना, इस सब फुट का फुट गया है ना, इसको सब छोड़ देंगे। तो 2 का को निकलेगा 12, एगो कितना बच गया है, द्वितीय 6 छोड़ देंगे। समझ गया कि ना, समझ आ रहा है ना। ये क्या समझ नहीं आ रहा है। 36 ले रहा है, क्या ले रहा है 36। इसको तोड़ेंगे 2 दुना 4, ऐसे तो तोड़ सकता है 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 तिया हो गया कि ना, हो गया। ऐसे तो तोड़ सकता है 4 दुना 8, 8 3, अबे 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 3 गलत है। 2 दुना 4 तिया 12 तिया टूट गया कि ना। एजो पर तोड़ सकता है, अलग ना तोड़ के एजो पर तोड़ सकता है। अब बताओ इनमें 2 मिल गया कि नहीं, ये बाहर निकल गया, एहो मिल गया कि ना, एहो बाहर निकल गया द्वितीय। मांग चले जाए, अब आ गया मांग चले जाओ 72, क्या 72 आ गया। तो इसको तोड़ना है, ये पता ना चाहिए 72 कैसे, 9 8 72 होता है ना, तो डायरेक्टली करेगा 9 गुना क्या है। अब पता है 9 के कैसे तोड़ेंगे, 3 गुना 3 तिया 8 के कैसे तोड़ सकते, 2 गुना 2 गुना 2 तोड़ेगा कि ना, टूट गया। अलग तोड़ने से कोई जरूरी नहीं है ना, तोड़ सकता है। तो ये एगो बाहर निकलेगा कि ना, निकल गया है ना। अभी इनमें से एगो निकल गया, आई एगो बच गया, तो इसको छोड़ देंगे। द्वितीय यानी 6, और रूट में क्या है, समझ आ रहा है रूट में क्यों जा रहा है कोई, क्या उसको नहीं मिल रहा है कोई साथी। समझ गया ना, साथी ना मान के केवल 45 है, क्या है 45 मान लो, केवल 45 के तोड़ के देखते हैं। 5 से 5 नमा, फिर लगाएंगे 3 तिया आ गया कि ना, यानी 5 गुना 3 गुना 3 है ना। लिखेंगे कची 5 गुना 3 गुना 3। अभी में से कौन बाहर निकले वाला है, खाली 3 निकलेगा और 5 अंदर रह जाएगा, है कि ना। ये समझ आ रहा है, 45 को इतना भी लिख सकते हैं, समझ आ रहा है ना। अब रूट वाला कोई दिक्कत होगा केकरो, है ना, कितनों को निकाल सकता है, निकालेगा कि ना। पहला बेसिक खत्म, ये पढ़ा दिए कि ना। देखो देखो जब रूट के अंदर ऐसे रहेगा, नहीं समझना पहले 4 को कैसे तोड़, 2 गुना 6 को 2 गुना 3 कर सकते कि ना,
कर सकते हैं कि ना? ये 8 के 2 यानी 2 3 बार कर सकते हैं कि ना? 2 हो गया। 12 का कैसे तोड़ सकते हैं? यानी 2 दूना 4 4 तिया टूट गया। आप सब अब जोड़ा जोड़े 2 एगो बाहर निकल गया, हो गया कि ना? ये 3 है, एक बार 3 कहूं है ना? ये बाहर निकल गया ना? अभी 2 को कजे है बाहर निकल गया, एगो 2 का बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि ना? आयो 2 अब गुना करके देखो, 2 तिया 6 दूना 12 दूना 24 दूना। दूसरा में था कौन? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पढ़ना है कौन? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज पार रहा है, इसको ए मान लेंगे, इसको आधार होता है, कौन होता है आधार? नीचा वाला। आई क्या हो गया? आई लंबे की ऊंचाई कहता है, क्या कहता है? एकरे ऊंचाई कहता है, या कची कहेंगे? एकरे ऊंचाई कहता है। ऊंचाई कैसे कहता है? सामने सामने रहते हुए ऊंचाई कहता है कि ना? तो इसको ऊंचाई कहेंगे कि इसको कहेंगे ना ऊंचाई। तो मान के चलो, जब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, आधार दे दिया है 8, ऊंचाई दे दिया है 4, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। कजी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ये ना होता है। 1/2 आधार कितना है, ऊंचाई कितना है, काटेंगे 8 दूना कची हो गया? क्या क्या समझ नहीं है? नहीं, पूरा के क्षेत्रफल हो गया, यानी एज्जा से लेकर एज्जा के इतना के बीच के ही मतलब निकाल दिया एरिया, इतना एरिया में फैला हुआ है। समझ गया ना? समझा कि ना? यानी बीच में अब कोई कहेगा इसको क्षेत्रफल निकालना है, कितना है? हम कह दिए 10/10 की रूम है, कितना है? 10/10 की। अब कोई पता नहीं कितना है, लेकिन देख लिख रहेगा 10 में 10 से गुना कितना होगा? 100 सेंटीमीटर, चाहे कितना के एरिया है, कितना के? तो इसी तरह के अंदर में कितना है? 16। कितना है? 16। मान चले एक त्रिभुज और लेते हैं, ये एरिया दे दिया है लगभग, मान चलो 60 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और इसको ऊंचाई दे दिया है मान चलो 12। कितना दे दिया है? तो हमको पूछ रहा है कची आधार, कची पूछ रहा है आधार कितना होगा। समझ गया ना? अब क्षेत्रफल बोल दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, अब पूछ रहा है कची त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, है ना? तो क्या है? ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना है लिख देंगे, ऊंचाई कितना है? 12 सेंटीमीटर मान लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये ना होता है। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है मान, तो पर रखेंगे सामने 60 बराबर 1/कै गुना आधार कितना है? नहीं दिया है, ना दिया है, तो आधार का आधार लिख देंगे, गुना ऊंचाई कितना दिया है? 12। इतना समझ आ रहा है ना? अच्छा, ये गुना में भाग में तो ऊपर जाएगा कची होगा? गुना में, कची में हो जाएगा? गुना में जाएगा, यानी 60 गुना कै 2 बराबर आधार गुना कै 12, है ना? अब ऐसे काटेंगे 12 25 5 दूना आधार कितना हो गया? कि ना? या फिर क्या बढ़ाएगा? समझ आ रहा है कि ना? ये क्या समझ नहीं है? क्या कि बाटा में रहता है ना, तो गुना होता है, एक मेगा से तीसरा तीसरी गुना होगा। ये ना जी, ये दोनों बराबर में तो कट जाता है बराबर वाला, है ना? बाकी नीचा वाला गुना हो जाता है ई पट्टी आके। देखो इधर समझो, यदि त्रिभुज का आधार कितना है, पहले क्या पूछ रहा है? त्रिभुज है, तो त्रिभुज पारना पड़ेगा। त्रिभुज पार दिए, इसको ये मान लेंगे, इसको दिया, इसको पहले समझो ना। त्रिभुज का आधार कितना है, तो बताओ आधार नीचा होता है कि ऊपर? 16 सेंटीमीटर हो गया कि ना? उसके बाद ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर, है ना? तो क्या कहता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले।
एजा पर लिखेंगे हॉल में, कैसे लिखेंगे? देखो जितना में जितना नंबर उठाना है ना, तो हम कहेंगे जिस तरह का लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना दिया है, कैसे दिया है? दिया है, क्या दिया है? आधार कितना दिया है? आधार कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया है? 24 सेंटी। तो क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/, आधार गुना ऊंचाई, ये ना होता है। तो 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, गुना आधार कितना है? सामने सामने जब देखेंगे कितना है, गुना कितना है। अब काटेंगे, एक से काट देंगे, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 में 24 से गुना करेंगे तो 192 होता है। कितना होता है? आज सेंटीमीटर में था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्या कि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकालते थे, स्क्वायर कर देते हैं। ये कौन हो गया? आंसर। समझ आ गया पहला? देखो दूसरा कहता है यदि त्रिभुज का ऊंचाई कितना है? 14। त्रिभुज हमको पता नहीं है, जब पार लेते हैं। ये मान लेंगे इसको सी। अब देखो ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। तब कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल इस सब को कथी कहते हैं? आधार कहते हैं। इसको तो कर्ण कहते हैं, तो एक नाम मान दिया। तो इसको यानी ये वाला दिया क्षेत्रफल है कि ना? कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो कथी कहता है? निकाले, आधार निकाले कहता है ना। ये वाला हमको निकालने कहता है, आधार हमको क्या कहता है? निकाले, है ना। देखना दिया है, कथी है? दिया है, क्या दिया है? पहला नंबर दिया है। ऊंचाई कितना है त्रिभुज का? ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हाँ, त्रिभुज का आधार निकालना है। त्रिभुज का आधार निकालना है ना, बराबर वाट। क्या करेंगे? वाट। इसका मतलब हमें निकालना है। 3 को दिया है, अब निकालेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। देखो रखना नहीं का समझना। अब बताओ यहाँ क्या दिया है? ऊंचाई दिया है ना, उसके बाद क्या दिया है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इधर है कि इधर है? इधर रखेंगे। कितना दिया है क्षेत्रफल? 12 सेंटीमीटर ये ना स्क्वायर, बराबर 1/2 गुना आधार कितना है? नहीं दिया है तो न लिखेंगे, आधार के आधार लिख देंगे। ऊंचाई कितना है? 14 लिख देंगे, है ना। अब देखो एजा से काट सकते हैं, काट सकते हैं कि ना? न तो एजा से भी गुना कर सकते हैं। समझ गया कि ना? समझना, एजा से कट्टे हुए तो काट सकते हैं, और न तो एगा में कथी कर देंगे। अगर इधर गुना करे, एने करेगा तो गुना होगा, एने कट सकता है, एने कथी होगा? कटेगा। तो एजा से काटेंगे, कितना हो गया? 7 कटिएगा ना। अभी 7 से 12 में कटेगा, कटेगा बराबर में। तो अभी 7 कहाँ चला जाएगा? बाटा में चलेगा कि ना? ये कितना जाएगा? 12 बटा क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर ना होगा, 12 बटा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, बराबर। ये निकल बचा है आधार। तो बताओ आधार बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटा, इसको ऊपर पलट दी। कोई दिक्कत हो रहा है? अब बताओ ये कोई क्षेत्रफल ना पूछा है ना पूछा है, खाली आधार पूछा है, इसीलिए क्या होगा? सेंटीमीटर। क्या कि ऊंचाई इसमें कच्ची में दिया था, सेंटीमीटर में दिया है कि ना, तो इसको भी सेंटीमीटर होगा। परिमाप किस ए प्लस बी प्लस सी, ये ना होता है। देखो अभी त्रिभुज में पढ़ रहा था, त्रिभुज में है कि ना, ए बी और सी। अभी 2 को मान वाला पढ़ रहा है कि ना, अब 3 को वाला के पढ़ेंगे। क्या वाला के? अब सोचता होगा कि इन्हें वाला क्या पढ़ रहे थे, है कि ना? अब पढ़ेगा। कितना ये दिया है? क्या 16, आई दे दिया है 12। अब इसको पूछेगा, कैसे पूछेगा? इसको पूछेगा, लेकिन पूछेगा वह शर्त पर जो परिमाप देगा। परिमाप मान के कितना दे दिया? मान के दे दिया 48, क्या दे दिया? तभी जाके तीसरा निकलेगा। समझ गया कि ना? और निकालने के लिए हम बताएं त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यूज कर सकता है, या तो परिमाप का भी यूज कर सकते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस, तो बताओ इसको ए मान लो, इसको सी का मान हमका पता ना है, ना है
सी का मान नहीं पता है। परिमाप दे दिया है कितना, यहाँ पे लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर कितना है 48, ये बराबर कितना है 16, अभी बराबर 12। तो परिमाप तीसरा यानी सी निकालना है ना, सी को निकालना है, ये नहीं निकालना है। तो देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप ए प्लस बी प्लस सी, ये ना होता है। अब देखो परिमाप कितना दे दिया है 48 बराबर ए का मान कितना है 16 प्लस बी के मान कितना है 12, आप सी के मान ना है 48 बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, सही करे गलत है, सही है ना। अब प्लस में सी, प्लस में आके घट गया, कितना बचेगा 20, कितना बचेगा, सी के मान कितना गया, समझ आ रहा है किसको। जब परिमाप निकल जाता है तो अर्ध परिमाप बना सकते हैं कि ना, अर्ध परिमाप के सूत्र बताए हैं, अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, अब बटा में कहे तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी के मान कितना आया है, आ गया क्या तीनों के, कितना आया है 20, कैसे आया पहले जोड़ेंगे, ए के मान कितना आया है, कितना है बी के मान 12 और सी के मान कितना आया है 20, अब आटा में क्या है, अभी सबके जोड़ेंगे, कैसे करेंगे, तो 20 12 कितना होता है 32 16 48, कितना हो गया, अब आटा में क्या है कट गया, क्या बचेगा, अर्ध परिमाप समझ गया, यानी परिमाप समझ जाएगा तो अर्ध परिमाप में उसको आधा कर देना खाली। तो ऑलरेडी दे था पहले से परिमाप कितना 48 का आधा कर देते बन जाता कि ना शुरू में, लेकिन ये सब बनाया जाता है, समझ गया कि ना। अब इसको बना के मैं आंसर बताऊं, ये दे दिया है परिमाप 7, इसको दे दिया है निकालने कहता है, ये दे दिया है 13 बनाता, इसको निकालना है, मान लो ए बी सी, मान लो ए बी है आई सी है, मतलब तीनों बनाना है, परिमाप बनाना है अर्ध